मेरे पिता परमेश्वर गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के मिनी सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। संगत जी, ये मिनी सत्संग सीरीज़ का 3rd वीडियो है। मुझसे सत्संग सुनाते समय कोई भूल हो जाए तो मेरे गुरुपा और मेरे गुरुपा की प्यारी संगत मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मुझ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही हिम्मत आ गई है संगत जी। जो काम करने की मैं पिछले 9 साल से सोच भी नहीं सकती थी, मैंने वो काम करने का सोचा भी और शुरुआत भी कर दी वो करने की। और ये लगभग गुरुपा से जुड़ने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हुआ था संगत जी। तो मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने वो काम शुरू कर दिया। और संगत जी, मेरा जो वर्क प्लेस है वो मेरे घर से 3-3.5 घंटे की दूरी पे है। मैं यमुनानगर रहती हूँ। और संगत जी, मैं उस दिन मन पूरा बना लिया था मैंने कि आज किसी भी हालत में काम मैं पूरा करूँगी, बट फिर भी एक डर सा बना हुआ था मन में कि कैसे होगा, क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो संगत जी, मैं उस दिन अपने वर्क प्लेस से निकली और सुबह का टाइम था और मैं बस पकड़ने के लिए गई बस स्टैंड। बट वहाँ फिर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और डर लग रहा था एक तरह से। तो संगत जी, अचानक से मुझे एक स्ट्रॉन्ग खुशबू हिट हुई और वो खुशबू ऐसा लग रहा था मेरे साथ में कोई खड़ा है, वहाँ से आ रही है। और संगत जी, वो वर्किंग डे था तो सुबह इतनी भीड़ नहीं थी वहाँ, ज़्यादा पैसेंजर थे नहीं। तो और जो पैसेंजर खड़े थे वो थोड़ा दूर दूर खड़े थे। तो पहले तो मेरे को लगा कि इतनी दूर से खुशबू कैसी आ सकती है इतनी तेज़। मतलब फिर भी मैंने लिटरली एक एक बंदे के पास जाके खड़े होके चेक किया कि ये खुशबू किसके पास से आ रही है। बट मुझे वहाँ से कोई खुशबू तो आई नहीं। मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ ही चल रहा है और वो खुशबू लिटरली मेरे साथ साथ ट्रैवल कर रही थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी संगत जी, और लिटरली मैं आज भी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे वो इंसिडेंट आज तक पूरा कम्प्लीटली समझ नहीं आया कि गुरुपा ऐसा चमत्कार कर कैसे लेते हैं। और संगत जी, फिर एकदम से मेरे दिमाग में फिर भी मैंने इतना जोर नहीं पाया उस खुशबू की बात को लेके। मैं बस यही सोच रही थी कि बस टाइम से पहुँच जाऊँ, मैं लेट ना हो और मेरा काम बस टाइम से हो जाए, अच्छे से हो जाए, उसका कंक्लूजन कुछ अच्छा ही निकले। तो मैं सोच ही रही थी संगत जी कि एकदम से हरियाणा रोडवेज़ की बस आई और वो यमुनानगर की ही थी। जबकि मेरे को वहाँ खड़े हुए 15 मिनट हो गए थे। मैं सोची ही जा रही थी, जब तक मैं ये सब कर रही थी एक भी बस नहीं आई और एकदम से यमुनानगर की बस आई। पर संगत जी, पिछले 1.5 सालों से मैं हर हफ्ते वीकेंड पे घर ट्रैवल करती हूँ। मेरे को कभी पंजाब रोडवेज़ की बस नहीं मिली, हमेशा हरियाणा रोडवेज़ में ही जाती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ। पर उस दिन अचानक से पंजाब रोडवेज़ की आई और मैं उसमें चढ़ी और मेरे को जैसे ही मैं उसमें चढ़ी और सीट पे बैठी, वो खुशबू आनी बंद हो गई और मुझे 7 नंबर सीट मिली थी वहाँ पे। फिर कंडक्टर जी आए और वो लास्ट डेस्टिनेशन तो यमुनानगर ही थी। बट मैंने जब कंडक्टर जी से टिकट मांगी यमुनानगर की, उन्होंने बोला कि बेटे अम्बाला कैंट की टिकट ले लो, क्योंकि बस 15 मिनट ना अम्बाला कैंट रुकेगी और आप लेट हो जाओगे। मेरे को एकदम से अजीब सा लगा। फिर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं संगत जी, बस मैं लेट हो रही थी तो मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चल रही थी। मैं इन सब चीज़ों में इतना ध्यान दे ही नहीं रही थी। तो मैंने बोला कोई नहीं अंकल जी, आप मेरे को अम्बाला कैंट की टिकट दे दो। और जैसे मैं अम्बाला कैंट पहुंची तो मैंने देखा वहाँ दूसरी हरियाणा रोडवेज़ की बस खड़ी थी जो यमुनानगर ही जा रही थी और बस वो चलने ही वाली थी। तो मैं फटाफट उस बस से उतरी और जाके हरियाणा रोडवेज़ वाली में बैठ गई। फिर संगत जी, मैं जहाँ बैठी वो भी 7 नंबर सीट थी।
और फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या अचानक से आया, मैंने देखा कि मैंने सोचा देखो पंजाब रोडवेज़ वाली कहाँ खड़ी है बस। तो मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ कोई बस नहीं दिखी संगत जी मुझे अजीब तो लगा, बट फिर वही मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था कि कैसे वो काम होएगा और बस जल्दी से वो काम हो जाए। मेरे को बस दिल में बस दुख हो रही थी कि बस कैसे भी मैं इस काम को ख़त्म करूं और टाइम से बस पहुंच जाऊं वहाँ पे और ये काम ख़त्म हो जाए मेरा और अच्छे से हो जाए। तो संगत जी मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करके जब पहुंची वहाँ पे तो ना तो 1 मिनट ऊपर था ना 1 मिनट नीचे था, मैं पूरा टाइम से पहुंची। और सारे रास्ते मैं जिस बस में ट्रैवल कर रही थी उसके आसपास बटरफ्लाइज थी। कभी बटरफ्लाइज लेफ़्ट साइड से आती थी, कभी राइट साइड से आती थी, उड़ के एकदम चली जाती थी। बट मैं जब तक अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंची बटरफ्लाइज आती थी बीच बीच में। और संगत जी शायद मेरे गुरुपा को ये पता था कि उनकी बेटी उस काम से कितना डरती है। तो संगत जी मेरे गुरुपा जब तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ हमेशा मेरे साथ साथ रहे। और संगत जी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का, वो मेरे साथ थे उस दिन, मेरी हिम्मत बढ़ाई उन्होंने। और मैं चाहती हूँ हमेशा वो मेरे साथ ही रहें और मुझे गाइड करें संगत जी, और अपनी सारी संगत को गाइड करें, उनके साथ रहें, उनके अंग संग रहें और उन पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। मेरे गुरुपा के चमत्कार इतने अनोखे हैं संगत जी कि ये जब आप उनसे जुड़ते हो तो आपको समझ आता है, आप लिटरली फील करते हो उनके चमत्कार। आगे के मेरे साथ हुए सत्संग को जानने के लिए संगत जी जुड़े रहें और आप लोग चाहें तो अपने साथ हुए सत्संग भी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, लिखकर वीडियो रिकॉर्ड करके, जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उन्हें जल्द से जल्द शेयर करूंगी संगत जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी संगत जी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।